Hello friends, welcome to my channel English Literature with Hema Soni, and this video is for the students of MA English Literature. And this question, Bluntschli's character sketch, it is from the book Arms and the Men. So हम आज Arms and the Men बुक में से ये जो ब्लंचली का जो करेक्टर है वो हम करेंगे. And this Arms and the Men is written by J.B. Shaw, George Bernard Shaw. So let's start. J.B. Shaw, the greatest British dramatist, next only to Shakespeare, was an Irishman. J.B. Shaw जो है एक आयरिशमैन है और शेक्सपियर के बाद वो आते हैं. मीन्स शेक्सपियर के बाद वही उन्हीं का नाम आता है किस चीज़ में, ड्रामेटिस्ट में. He was a prolific writer. Prolific होता है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल. And an innovator. इनोवेटर हो जाए जो न्यू चीज़ें हमारे लिए मतलब न्यू चीज़ें लिखे, न्यू स्टोरीज लिखे इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश ड्रामा. तो इन्होंने क्या किया, इंग्लिश ड्रामा में एक इनोवेटर का काम किया, एक बहुत ही सक्सेसफुल राइटर वो रहे. द वॉल्यूम, द वेराइटी एंड द रेंज ऑफ हिज राइटिंग्स आर रियली अमेजिंग. शॉ गिव्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर. अगर इसमें कुछ वर्ड समझ नहीं आए तो मैं बोल रही हूँ, आप उसे समझ सकते हैं क्योंकि ये फोटोस्टेट है. सो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू E. Albert, after Shakespeare, who English dramatist equals Shaw in the vividness and variety of his character? This is quotation line. Arms and the Men is one of the most popular and characteristic play by Shaw. It is a modern anti-romantic play. Anti-romantic means जिसमें रोमांस बिल्कुल नहीं है. The play is anti-romantic in its treatment of heroism in war and also in the treatment of passion of love. Anti-romantic ये दो मतलब चीज़ों में है. एक तो जो वॉर में जो हीरोइज्म है होता है उस ट्रीटमेंट से भी एंटी रोमांटिक है, इसमें कोई रोमांस नहीं है. और रोमांस का मैंने एक दिन आपको बताया था कि इंग्लिश लिटरेचर में रोमांस का मतलब सिर्फ मैन एंड वीमेन के लव का ही नहीं होता है, इसमें एडवेंचर का भी होता है मतलब. एक तो उसमें भी ये कोई ये एंटी रोमांटिक है और दूसरा ये ट्रीटमेंट ऑफ पैशन ऑफ लव में भी एंटी रोमांटिक है. मीन्स ना तो हमें इसमें कोई अच्छा हीरोइज्म हमें मिलता, एक हेरोइक क्वालिटी किसी कैरेक्टर में नहीं मिलती, और ना ही कोई ऐसा लवर मीन्स कपल हमें ऐसा मिलता जिसमें ऐसा कोई लव पैशन हो. तो Shaw has shown great skill in the character portrayal. Bluntschli is the heart and soul of the play. He acts in many ways as the hero and anti-hero. तो वो हीरो भी है और एंटी हीरो भी है. A romantist and anti-romantist, a graceful gentleman and as a soldier, etc. He is the initiator of the action of the play as well as the man that resolves all the complication. तो वो एक इनिशिएटर है किसमें, एक्शन करने में, जो भी एक्शन प्ले में होता है उसका वो इनिशिएटर भी है और साथ के साथ में सारी कॉम्प्लिकेशन जो इस प्ले में होती हैं उस सबको क्या करता है, रिजोल्व भी वो करता है. मीन्स सबको सुलझाता भी वही है. इफ़ ब्लंचली इज रिमूव्ड द प्ले विल लॉस ऑल इट्स फैसिनेशन, चार्म एंड इंटरेस्ट. तो जो ब्लंचली है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो इस प्ले से सारा फैसिनेशन, चार्म और इंटरेस्ट निकल जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू वन क्रिटिक, ये कोटेशन आपको यूज़ हो तो ठीक है वरना कोई बात नहीं, ये मेरे नोट्स में लगाई हुई है. हिज पोजिशन इन द प्ले इज़ एज मच एज इम्पोर्टेंट दैट ऑफ प्रिंस ऑफ डेनमार्क इन हैमलेट. ब्लंचली हैज़ बिन प्रेजेंटेड एज अ वेरी वेल मैनर्ड एंड हैंडसम पर्सन. He is a Swiss soldier, वो एक स्विस सोल्जर है. He has nothing heroic about himself at the beginning. Beginning में उसके बारे में कुछ भी heroic नहीं है. He has found the Sarabian army. He has joined the Sarabian army only for money. सिर्फ मनी के लिए इसने Sarabian army ज्वाइन की थी. He is a mercenary और ओनली अ प्रोफेशनल सोल्जर. मर्सनरी होती है जो सिर्फ पैसों के लिए काम करे और या एक प्रोफेशनल सोल्जर की तरह.
मीन्स यहाँ लिखा ही हुआ है कि वो सिर्फ पैसों के लिए ही काम कर रहा था. एट दिस वेरी फर्स्ट मीटिंग विद रेना व्हेन ही हैज़ बस्ट मीन्स ज़बरदस्ती घुस जाना किसी के रूम में, इनटू हर बेडरूम टू सीक रिफ्यूज़ मीन्स सेफ्टी के लिए, थोड़ी देर शेल्टर लेने के लिए, शेल्टर आएगा रिफ्यूज़ का. देयर ही टॉक्स टू हर, ही सेज टू हर इफ़ हिज प्रेजेंस इन her bedroom is discovered by his enemy, he would have to fight. क्या कहते हैं रैना को कि अगर उसके एनिमी को पता चल गया कि वो यहाँ छुपा हुआ है, मीन्स अगर ये डिस्कवर हो गया कि मैं यहाँ छुपा हूँ तो मुझे लड़ना पड़ेगा, मुझे फाइट करनी पड़ेगी, जबकि वो एक सोल्जर और फाइट से डर रहा है. Later he says that it is his romantic disposition means nature, which has compelled him to become a soldier. Yet his enemies of war has been such as to change notions of war. वो कहता है कि ये उसका it is his romantic disposition, ये उसका एक रोमांटिक डिस्पोजिशन है जिसने उसे कंपेल कर दिया कि वो एक सोल्जर बन जाए. लेकिन फिर भी उसके जो एनिमी है वॉर हैज़ बीन सच एज टू चेंज हिज नोशन ऑफ वॉर. और उसके एनिमी क्या चाहते हैं कि वो अपने वॉर के जो नोशन है, उसका जो नेचर है वो चेंज हो जाए, वॉर को लेके जो उसका कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाए. ड्यू टू दिस ही अडोप्ट्स एंटी रोमांटिक ideas of war. The romantic views is that war is something grand and heroic, and that a soldier is expected to fight on the battlefield regardless of his safety and regardless of the danger which he is facing. तो वो क्या कहता है कि युद्ध क्या है, वॉर क्या है, वो एक ग्रैंड एंड हेरोइक मीन्स ऐसा है, युद्ध होता है, ग्रैंड होता है और हेरोइक होता है, जिसमें किसी को जो लड़ता है वो रिगार्डलेस हो जाना चाहिए, मीन्स परवाह नहीं करनी चाहिए उसे अपनी लाइफ की, और कोई भी डेंजर जो वो वहाँ पर फेस करने वाला है उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए. हाउ एंटी रोमांटिक रियलिस्टिक एंड प्रोफेशनल हिज व्यूज़ आर, वन कैन जज इट फ्रॉम दीज वर्ड्स. आई एम प्रोफेशनल सोल्जर, आई फाइट वेयर आई हैव टू and in very glad to get out of it when I haven't to. He believes that all experienced soldiers know that war is a ritual and you have to go through the motion of fighting only. सारे सोल्जर क्या मानते हैं कि वॉर एक रिचुअल है और जो भी इसमें सोल्जर बनेगा उसको तो फाइट करना ही होगा. देन ब्लंचली टेल्स रेना ही डजंट इवन कैरी अम्यूनिशन टू द वॉर. ही सेज टू हर, क्या कहता है कि वो तो अम्यूनिशन भी नहीं लेके जाता वॉर में. आई ऑलवेज कैरी चॉकलेट्स इंस्टेड ऑफ अम्यूनिशन. अब चॉकलेट लेके जाता है, अम्यूनिशन नहीं लेके जाता. ही ऑल्सो कॉन्फिडेंटली टेल्स हर दैट ऑल सोल्जर्स आर कावर्ड. He tells her the difference between a new and old soldier. वो नए और old soldier में difference बताता है. There are only two sort of soldiers. An old soldier by the inside of his holsters and cartridge boxes. The young ones carry pistol and cartridges. Next, Bluntschli makes fun of Serge's cavalry charge. और उसके बाद क्या करता है वो सर्जियस का जो कैवेलरी मीन्स ब्रेवरी का भी वो मजाक बनाता है. एज अ फ्यूजिटिव इन रेना's bedroom he described the Bulgarian cavalry charge to Rena, exposing the absurdity means मूर्खता. तो वो उन बल्गेरियन आर्मी के बारे में बताता है, उनकी स्टुपिडिटी के बारे में बताता है. एंड द फुली मीन्स वही मूर्खता के बारे में ऑफ द ऑफिसर हु हैज़ लेट इट. दिस इज़ हाउ ही कमेंट्स ऑन Sergius foolish cavalry charge on the Serbian machine guns. And there was Don Quixote flourishing like a drum, Major thinking he had done the cleverest thing ever known. ये सारे सटायर वो उस पर मारता है सरेबियन आर्मी पे. There is no doubt that Bluntschli falls in love with Rena at first sight, though he does not admit this fact till the end.
He comes to Petkoff's house at second time in order to return the coat. He talks to Rena for some time. It is to be noted that even at this time he does not talk in glowing terms of a romantic lover. तो ब्लंशली जो है रेना से प्यार तो करता है लेकिन वो इसको डिस्क्लोज नहीं करता. दोबारा से जब वो कोट देने के लिए उनके घर आता है उस टाइम भी वो कोई भी अपना जो लव एक्सप्रेशन जो है उसको नहीं शो करता, अपने मतलब प्यार का वो उसके बारे में नहीं बताता दैट ही इज़ इन लव. ही डज नॉट शो दैट द फेवर अ रोमांटिक लवर जनरली डज. सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. we can see even bluntly regard the human sentiments of loves but does not believe in the romantic. तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि ब्लंशली जो है ह्यूमन सेंटिमेंट्स को रिगार्ड तो करता है लेकिन क्या नहीं करता, बिलीव नहीं करता. रोमांटिक में मीन्स रोमांस में वो बिलीव नहीं करता, रोमांटिक होने में वो बिलीव नहीं करता, चाहे वो लव हो चाहे वो वॉर हो. ही इज़ मोस्ट रियलिस्टिक और ही इज़ अ प्रैक्टिकल मैन. ought to get a beautiful wife who can be good partner for him in the course of his married life. Rena has been cured of all, and therefore the two of them will undoubtedly lead a happy life ever afterwards. ब्लंशली एक रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल मैन है. वो एक ऐसी वाइफ चाहता है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहता है और रैना उस सबको क्योर करती है, मीन्स ऐसी वो है और वो ऐसा सोचता है कि मैरिज के बाद वो सभी अच्छे से रहें, वो दोनों अच्छे से रहें. ब्लंशली is good judge of human character. When he enters Rena's bedroom, he is able to deal with her so cleverly. तो जब रैना के बेडरूम में एंटर करता है तो बहुत क्लेवरली उसके साथ बातें करता है दैट शी फील्स कंपेल्ड टू प्रोटेक्ट हिम. तो उसे लगता है कि मुझे तो इसको प्रोटेक्ट करना ही चाहिए. कंपेल हो जाती है मीन्स उसे फोर्स हो जाती है कि उसे प्रोटेक्ट करना ही है. लेटर मीटिंग हर अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस ऑल टुगेदर ही इज़ एबल टू सी थ्रू हर लाइज. अभी वो क्या करता है, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में उसके लाइज को भी वो समझ जाता है, उसके लाइज को भी वो पकड़ लेता है. शी सेज ब्लंशली दैट रेना कहती है ब्लंशली दैट शी हैज़ लाइड ट्वाइस इन हर लाइफ. कहती है कि मैंने सिर्फ 2 ही बार झूठ बोले अपनी लाइफ में. बट ब्लंशली टेल्स हर दैट दिस टाइम दैट शी हैज़ नॉट जस्ट 2 लाइज बट दैट शी हैज़ बीन टेलिंग फ्रीक्वेंट लाइज इन हर लाइफ. एंड रेना हैज़ टू एडमिट दैट Bluntschli is right in his every size of her character. तो वो कहता है कि 2 नहीं, तुम तो बार बार झूठ बोलती हो और रेना को ये एक्सेप्ट करना भी पड़ता है. Bluntschli shows the same keen observation and the same understanding of human characters in his dealing with Major Petkoff. तो यही अंडरस्टैंडिंग को वो और यही ऑब्जर्वेशन को वो जब वो मेजर पेटकॉफ से मिलता है तब भी वो यही शो करता है. जो ह्यूमन बीइंग की जो ह्यूमन बीइंग को जितना अच्छे से वो समझता है ऐसा ही वो मेजर पेटकॉफ से जब वो मिलता है तो शो करता है. विद कैथरीन, विद सर्जियस एंड अदर. किस किस से मिलता है? पेटकॉफ से, कैथरीन से, सर्जियस से और अदर. ही पोजेसेस दिस सुपीरियरिटी ओवर अदर ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेटर एबिलिटी, प्रैक्टिकल experiences of life. Sergius seemed to be a ridiculous fool before him. He's acknowledged this as well. तो इतना अच्छे से वो अपने आप को प्रेजेंट करता है और उसके आगे क्या होता है, जो सर्जियस है एकदम फूल लगता है, मीन्स मूर्ख लगता है, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है जो ब्लंशली है. ब्लंशली आई हैव अलाउड टू कॉल मी अ ब्लॉक हैट. It is but obvious that Bluntschli is Shah's mouthpiece. Shah has used him to protect his own ideas in the play. He himself confessed, I write play with deliberate object for converting the notion to my
ओपिनियंस। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो ब्लंशली का करेक्टर शाह ने बनाया है, जे बी शाह ने बनाया है, उसने अपने व्यूज़ को रखने के लिए बनाया है। मीन्स वो जो कहना चाहता है वो उससे किससे कहलवाया है? ब्लंशली से। आई हैव नो अदर इंसेंटिव टू राइट प्ले, इट इज़ ही हु एक्सप्रेस शोज views on love and war. Bluntschli believes that romanticism is only an illusion, and he believes that a man should have a true sense of realities of life. कहता है कि रोमांटिसिज्म जो है ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक आदमी को क्या होना चाहिए? रियलिस्ट होना चाहिए। ब्लंशलीज अप्रोच इज इंस्टिंक्टिव मीन्स नेचुरल। ही इज़ नॉट अ ड्रीमर, वो ड्रीमर नहीं है, वो हमें पता ही है कि वो रियलिस्टिक है। लिविंग इन सेल्फ डिसीविंग वर्ल्ड ऑफ रोमांस, तो ऐसा ड्रीमर नहीं है कि वो एक सेल्फ डिसीविंग मीन्स अपने आप को धोखा देने वाले रोमांस में वो रहे, वो ऐसा नहीं है। ही टू मे इंडल्ज इन द प्लेजर्स ऑफ लव एंड सेक्स, बट एट द कॉल ऑफ बिजनेस ही राइजेस अबव सच ह्यूमन वीकनेसेस। हाँ, उसे अच्छा लगता है ये सब करना, बट जैसे ही काम का कॉल आएगा, अपने बिजनेस का कॉल आएगा, तो वो इन सारी वीकनेस मीन्स लव सेक्स ये सारा उसके लिए क्या है? एक वीकनेस है। तो इन सारी वीकनेसेस को छोड़ के वो अपने काम पर निकल जाएगा। ब्लंशली लीव्स रेना एज सोन एज ही इज़ कॉल्ड अपॉन टू लुक आफ्टर हिज बिजनेस इंटरेस्ट। He looks at his watch and makes a businessman like moves. तो जैसे ही उसे कॉल आता है, रेना को छोड़ के वो अपने काम पर निकल जाता है, जैसे कि एक बिजनेसमैन अपना मूव करता है। He departs and Sergius the Petkoff are amazed at his mechanical moves. तो इस तरह से वो निकल जाता है कि सर्जियस और पेटकोफ तो उसे देखते रहते हैं कि कितना मैकेनिकल आदमी है, एकदम से चेंज हो जाता है और निकल जाता है काम पे। दे कॉल हिम अ ह्यूमन मशीन एंड सर्जियस एक्सप्लेन्स व्हाट अ मैन, इज ही अ मैन? लाइफ फोर्स हैज़ इवॉल्व्ड हिम एज अ सुपरमैन, नॉट अ मैन ऑफ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड चार्म। इट हैज़ इवॉल्व्ड इन हिम अ सुपीरियर ब्रेन। तो जो लाइफ है, जो लाइफ फोर्स है, उसने उसको क्या बनाया? एक सुपरमैन बनाया है। सुपरमैन वो नहीं जिसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो, चार्म हो, लेकिन ऐसा सुपरमैन जिसके पास एक सुपर ब्रेन हो। दस ही इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड टूवर्ड्स द सुपर ह्यूमन। तो इस तरह से वो सुपर ह्यूमन से एक स्टेप आगे ही है। नेक्स्ट है कोटेशन E.M. जॉर्ज। वन इसे छोड़ते हैं, क्लियर नहीं है ये। To sum up, Bluntschli is the soul of the play. He is Shaw's mouthpiece. वो J.B. Shaw का mouthpiece है। He is most prominent means chief character in the play. He also functions as a credible means trustworthy character in the play, whose views are in keeping with the mental makeup given to him. So according to Dickens, Shaw's character dominate the scene, but they quite often are personified mental point of view. So कुछ कोटेशन आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ हमने रिमूव कर दी है। So this is completed, and if you like this, then please press the button like and subscribe. Thank you.